सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई। हम स्वागत करते हैं आप सभी का एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है पवित्र प्याले की अद्भुत कहानी। आज हम इस प्याले के विषय में जानेंगे जो प्रभु ने अपने चेलों के साथ अंतिम समय में लिया था। आज भी 2000 सालों से ये मौजूद है। ये पवित्र प्याला यूं की यूं ही ये मौजूद है। हम इस पवित्र प्याले के विषय में जानेंगे कि ये पवित्र प्याला कहां है और किस रीति से आज भी उस प्याले को बड़ा सुरक्षित तरीके से रखा हुआ है, उस जगह को जानेंगे। इससे पहले इस प्याले की अद्भुत उस कहानी को जानते हैं, समझेंगे कि ये प्याला एक अद्भुत और बड़ा ही रहस्यमय प्याला है। और इस कहानी को हम जानेंगे क्योंकि इस कहानी को हम बड़े हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सारा जो कार्य है परमेश्वर का इस प्याले के ऊपर था। जैसे हम कहते हैं कि भाइयों कोई है जो कि इस बीरा को उठा सके या इस सुपारी को खा सके, तो ऐसे ही एक चैलेंज था प्रभु यीशु मसीह के सामने इस प्याले को पीने का। इस रहस्य को हम जानते हैं थोड़ा और प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और आयत 2 से हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु की उस अद्भुत सामर्थ्य के विषय में यूहन्ना बताते हैं और वो ही अद्भुत सामर्थ्य इस प्याले से रिलेटेड है, यानी कि उस प्याले का इससे आपस में एक तालमेल है। सो हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और आयत 2 से। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। परंतु हम आयत 3 से पढ़ते हैं, परंतु ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब यहां पे इस रहस्य को जान लेते हैं कि ये जो स्वर्गदूत जो था बलवंत स्वर्गदूत था और ये क्या प्रचार कर रहा है। ये प्रचार कर रहा है कि कोई इसके योग्य है जो इस पुस्तक को खोल सके, इस चैलेंज को उठा सके। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उस पुस्तक को खोलने के योग्य क्या उसकी तरफ देखने के योग्य भी नहीं था, क्योंकि उस पुस्तक के अंदर जो रहस्य में जो विपत्तियां जो छुपी हुई है वो कार्य प्याले से रिलेटिव है, जो कि उसका रहस्य जाता है। सो इतनी भयानक और इतनी कठोर जो विपत्तियां थी जो यीशु मसीह ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। यहां पे हम जब देखते हैं तो उस यीशु मसीह को सिंह, दाऊद का मूल सिंह करके यहां पर हम उसको एक प्रतीक रूप में देखते हैं। बाइबल जो है सिंह एक प्रतीक रूप में दर्शाती है, ना कि यीशु को सिंह, क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो सिंह को, सिंह शेरों को बनाने वाला है, पूरे संसार को बनाने वाला है। सो यहाँ पे मनुष्यों को अच्छा लगता है, हमारे को प्रतीक ये शब्द अच्छा लगता है कि ये जो सिंह ये शेरों के समान है, यानी कि ये शब्द जो है एक महत्व होता है, एक बहुत बड़ा शब्द लेते हैं मनुष्यों के लिए, इसलिए प्रतीक शब्द यीशु मसीह के लिए जोड़ा गया। और ये क्या हुआ, ये जयवंत हुआ है। कैसे जयवंत हुआ है? सो हम इस प्याले के विषय में जान लेते हैं। सो इस प्याले के विषय में जब हम देखते हैं, ना तो स्वर्ग में, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई भी इसके योग्य नहीं जो इस प्याले को पी सके।
सो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, इस प्याले को, इस चैलेंज को संसार में कोई भी नहीं मिला और ना ही इसके योग्य ठहरा। और ये प्याला कोई इतना हल्के में नहीं था। ये प्याला जो था एक रहस्य में बड़ा ही, बहुत ही, इस प्याले के द्वारा जो पुरानी वाचा थी वो पूरी होने जा रही थी। और इस प्याले को पीना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इस प्याले का समय जब पीने का यीशु मसीह का आया तो यीशु खुद कहते हैं कि हे प्रभु, ये प्याला मुझसे टल जाए तो, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। सो हम इस प्याले के रहस्य को जानेंगे, क्योंकि इस प्याले का रहस्य पुराने समय से भी ताल्लुक रखता है। कृपया करके इस रहस्य को जानेंगे और इस चीज को जानेंगे कि ये प्याला, जो अद्भुत प्याला है, ये आज भी 2000 सालों से मौजूद है। ये कहां है? सो कृपया करके आप बने रहिए। चलो, इससे पहले कि हम पुराने नियम को पढ़ेंगे, इससे पहले हम इस चीज को जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये क्यों कहा कि हे पिता, ये प्याला मुझसे टल जाए। सो यीशु मसीह ने हमेशा बाइबल में पिता करके परमेश्वर को बोला है। सो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि हे पिता, ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि आत्मा तो मजबूत है और शरीर जो है वो निर्बल है। सो हम इस चीज को जानेंगे पहले कि प्रभु इस चीज को क्या दर्शा रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो शरीर था, वो शरीर बिल्कुल 100% हमारे जैसा था, जिसको लगती थी, जिसको भूख लगती थी, जिसके शरीर में तकलीफ होती थी, जैसे हमारे शरीर में तकलीफ होती है। तो उस शरीर, जो वो शरीर था, वो शरीर घबराया हुआ था। सो उस शरीर की वजह से प्रभु यीशु ने कहा कि हे पिता, ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन प्रभु यीशु स्वयं ये चाहते थे कि जिस कार्य को मैं करने आया हूं, इस कार्य को मैं पूरा करूंगा। सो इस रहस्य को हम यहां जान गए हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि प्रभु शरीर में थे और शरीर को 100% भूख लगती है, प्यास लगती है, चोट लगती है, दर्द होता है। सो इस चीज को हम जान गए हैं। अब हम कृपया करके हम यहां पर मती अध्याय 20 और आयत 21 से 23 तक पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरा पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिए है। सो कृपया करके इस चीज को हम जान लेते हैं कि यीशु ने क्या कहा कि इस चैलेंज को कोई नहीं कर सकता और तुम क्या मांगते हो ये भी तुम नहीं जानते हो। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम कटोरा तो पियोगे, लेकिन इसका फैसला करना कि कौन स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका फैसला हम पिता के पास छोड़ते हैं। क्योंकि अभी प्रभु यीशु शरीर में थे, इसलिए उन्होंने इन बातों को कहा। सो हम इस चीज को जानेंगे कि प्रभु ने इस जगह पे क्या कहा कि तुम्हें कटोरा तो पीना है, और कटोरे पीने का मतलब क्या होता है कि तुम्हें भी दुख उठाने पड़ेंगे। सो कृपया करके जब भी आप प्रभु भोज लेते हो, बाइबल कहती है कि तुम उसको सही तरीके से लो। ये जान लो
कि सही तरीका उसका यही है, जिस रीति से प्रभु यीशु ने दुख उठाया, तो हो सकता है तुम्हारे जीवनों में भी वो सताव आए मनुष्यों के द्वारा, तो उस सताव के लिए भी तुम्हें क्या करना है, तैयार रहना चाहिए। मत्ती अध्याय 26 और आयत 29 से, मैं तुमसे कहता हूं कि ये दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। सो प्रभु ने इस वाचा को यहाँ पे पूरा कर दिया है और उसने वादा किया है कि हम प्रभु के राज्य में जाएंगे। अब हम इस चीज को, इससे पहले कि हम इस चीज को जान लें कि प्रभु का वो पवित्र अद्भुत कटोरा सुरक्षित आज भी रखा है, इससे पहले इस पुराने समय को भी जान लेते हैं जब प्रभु ने इन वचनों को या इन भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता दिया था। सो हम यहां पे पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 24 आयत 6 से 8 तक। अब हम इस कटोरे का रहस्य पुराने समय में निर्गमन की पुस्तक में भी देखते हैं। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक खोलकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसने सुनकर उनसे कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। यहाँ पे भी प्रभु यीशु जिस चैलेंज को पूरा करने जा रहे थे, यहाँ पर क्या होता था पुराने समय में कि हर कोई अपने अपने पापों के लिए बलिदान किया करते थे, और जब जब वो पाप किया करते थे और उनके लिए बलिदान किया जाता था, ये इस तरीके से विधि विधान को पूरा किया जा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस चैलेंज को कैसे पूरा किया है आगे हम देखते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 आयत 31-34। तब उन्होंने फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। जकर्या 9:11 से, तू भी सुन, क्योंकि मेरे वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उभार लिया है। यहां पे हम देखते हैं प्रभु का वो वचन, जहां पर वो वाचा का लहू, जो प्रभु यीशु जिस कार्य को पूरा करने जा रहे थे, उसके विषय में यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है। जकर्या 9 और आयत 11 में, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उभार लिया। यानी के प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के कारण, बिना प्रभु के जलजलाहट के, बिना उसके गुस्सा के, क्रोध के, प्रभु ने उन लोगों को, उस गिरे पड़े लोगों को जो पाप में गड्ढे में पड़े हुए थे, उनको यहाँ पे निकाल लिया है। ऐसा हमें बाइबल को बता रही है। सो यहाँ पे हम एक आयत और देखेंगे, यशाया 53 और 10। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे
तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों को बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप को बोझ उठा लिया और अपराधों के लिए विनती करता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रभु के आने से पहले 600 साल लगभग यशायाह नबी ने उसके लिए बता दिया था कि प्रभु यीशु इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और आप इस कार्य को पूरा करेंगे, क्योंकि न आकाश पर न पृथ्वी पर और कहीं पर भी इसके योग्य नहीं हैं। सो हमने इस चीज को आज देखा। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वो पवित्र प्याला आज भी मौजूद है, वो कहाँ है, उस चीज को जान लेते हैं। ये पवित्र प्याला कहाँ है? ये पवित्र प्याला आज भी मौजूद है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज लिया था। इस अद्भुत प्याले ने हमारे जीवनों में एक नई खुशी पैदा की है और इस प्याले को परमेश्वर ने अपने जीवन में पीकर इस चुनौती को पूरा किया। इस चुनौती को कोई भी पूरे संसार में नहीं जो इस प्याले को स्वीकार करे और इसे पी सके। क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या आकाश, कहीं पर भी इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए कोई भी योग्य नहीं। इस प्याले के अद्भुत कहानी से, इस प्याले के पी जाने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है और एक नई वाचा में हम बंध जाते हैं। हमारे पीछे के सारे जीवन जो भी होते हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। प्रभु के इस अद्भुत काम की वजह से, प्रभु के इस अद्भुत चैलेंज की वजह से आज हमें इस पवित्र प्याले को जान लेंगे कि ये पवित्र प्याला कहाँ रखा हुआ है। ये पवित्र प्याला, इस चर्च का नाम है बेलेसिया कैथेड्रल चर्च, यहाँ रखा है ये पवित्र प्याला। ये स्पेन जबान में सांतो चैलिस कहते हैं। इसके होली ग्रेल यानी वो प्याला जिसे प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया था होने का दावा सदियों से किया जाता आ रहा है। बहुत समय से इस प्याले के विषय में ये दावा किया गया है कि यह वही प्याला है जो प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय में लिया था। आज दुनिया भर के श्रद्धालु इस प्याले के दर्शन के लिए बेलेसिया आते हैं और प्रभु के इस अंतिम भोज वाले प्याले के दर्शन करने के लिए। सो हम और ठोस कुछ वचनों को देखेंगे जिसके द्वारा हमें ये मालूम चलता है कि ये वही पवित्र प्याला है। स्पेन के पुरातत्व एंटोनियो बेल्ट्रैन ने इस पवित्र प्याले का अध्ययन किया था। इनके मुताबिक गोमेद पत्थर से बना ये कप पहली और दूसरी शताब्दी के दरमियान का है और इसे मध्य एशिया में बनाया गया है। बहुत लोगों का ये दावा है कि हमारे पास भी पवित्र प्याला है, यानी कि बहुत सारे चर्चों का ये दावा है कि हमारे पास भी पवित्र प्याला है, लेकिन असली में जो सदियों से जो पुरातत्व विज्ञान जिस प्याले को बताते हैं वो यही प्याला है।